हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ वैष्णो आपको दर्शन देने आई हैं। माँ वैष्णो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। आपको इस रीडिंग तक लाया गया है तो यही एक कारण है कि माँ वैष्णो चाहती हैं कि वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करें, कुछ ज़रूरी बात बताएं और आप इस बात को ध्यान से सुने। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई बात बताना चाहती हैं तो आप उस पर गौर करें और उसको लाइफ टाइम के लिए अपने जीवन से कभी भी अपने आप से दूर ना करें। अर्थात उस बात को, जो बात माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं और आपके समक्ष आई ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ध्यान रखें कि माँ वैष्णो साक्षात आपसे बात करना चाहती हैं और यहाँ पर उनके बताए गए साक्षात मैसेज को आप पूरी तरह से रिसीव करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जाएगी वो माँ वैष्णो हर बच्चे को बताना चाहती हैं। उनके संसार के सभी बच्चे हैं और हर बच्चे को ये बात जानना ज़रूरी है जो माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं, इसलिए रीडिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ वैष्णो, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या बात उनको बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी खास बात है जो कि हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए। 6 द लवर, 5th ऑफ Wands, 2 of Swords, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, 16 the Tower, 18 the Moon, 10 of Wands। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर माँ वैष्णो आपको बताना चाहती है कि आपके जीवन में जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, उसे भूल जाओ और आप अपने अस्तित्व को पहचानो। आप क्या हो, आपके अंदर की क्या आवाज है, आपकी आत्मा की क्या आवाज है, क्योंकि जो आत्मा की आवाज है वही परमात्मा की आवाज है। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। जिस प्रकार से आप आईने में अपने फेस को देखते हो, आपको पता चलता है कि आपका फेस कैसा है, खूबसूरत है या फिर कैसा है। आपको उसकी सुंदरता बढ़ानी है तो आप कभी कोई क्रीम लगाते हो या फिर कुछ ऐसा लगाते हो जिससे कि आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे ही आपको आपके जीवन में अपने अस्तित्व को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप इस संसार में किस उद्देश्य से आए हो, किस वजह से आए हो। जिस वजह से आए हो उस कार्य को अवश्य ही पूरा करो, क्योंकि अगर आपने अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती आप कर चुके होगे। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जीवन में कार्य करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको अपने जीवन को जीना। लेकिन आपके जो अपने हैं, आपके जो इर्द गिर्द रहते हैं, आपके परिवार के लोग या फिर आपके बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने वाले व्यक्ति जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखो। काम करना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि माँ वैष्णो यहाँ पर आपको बता रही है कि जीवन में प्रेम से किसी का कनेक्शन बंधना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन आपके बार बार बात करने से, बार बार मीठी मीठी बातों में किसी के लुभाने से होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपका जीवन बहुत ज्यादा आपके लिए परमार्थ से जुड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना है कि कार्य को करते समय आपको लालच नहीं रखना है। माँ वैष्णो आपको बताना चाहती है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो निश्चित ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है,
आपको बेचैन नहीं होना है और ना ही किसी भी वजह से आपको परिवार के या फिर किसी भी बाहर के व्यक्ति से बहस नहीं करनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि इस संसार में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, यानी कहा जाता है कि घमंड जो व्यक्ति करता है उसकी उन्नति तरक्की नहीं हो पाती है, रुक जाती है, क्योंकि दैवी शक्ति उस व्यक्ति को फिर पसंद नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति फिर दैवी शक्ति के करीब नहीं रह पाता है, क्योंकि अहंकार जो होता है वो इंसान को नीचे गिरा देता है और फिर इतना नीचे गिराता चला जाता है कि वो व्यक्ति उठ नहीं पाता। इसलिए आपको किसी के साथ बहस नहीं करनी है, किसी के साथ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिन शब्दों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सत्य है कि आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो निश्चित ही थोड़े समय के बाद आपको ऐसी ग्लानि होती है, ऐसा पछतावा होता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप अपनों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वहीं आपके जो अपने हैं आप उन्हें मनाएं। अगर वो रूठ जाते हैं तो मनाएं। अगर कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलत शब्द बोल दिया है, या फिर ऐसा लगता है कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहां पर आपको संभाल लेना चाहिए, तो निश्चित ही आप उस बात को कह करके सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपका विचार उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस व्यक्ति के लिए आपको सोचना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल होता है जो आपको पूरी आजादी देता है, पूरी स्वतंत्रता देता है। आपको पूरी आजादी है, आप अपने जीवन में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। ईश्वर ने यह आजादी आपको बचपन से प्रदान की है, इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को घुट घुट कर नहीं जीना है। आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसी में खुश रहना सीखें। समझें कि आपका जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ गलत करता है तो आपको उसके लिए दुखी नहीं होना है। समझना है कि आपने सही किया है तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको ये समझना है कि आपके साथ बुरा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति को आपसे दूर कर दिया जो आपके लायक था ही नहीं। हमेशा आपको ये समझना है कि जो ईश्वर आपसे ऐसे व्यक्ति को दूर कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं था। आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता, बहुत ज्यादा परेशानी होती, और बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप इस कष्ट से बच गए। और यही माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कभी भी झगड़ा नहीं करना है, कभी भी बहस नहीं करनी है, कभी भी किसी के साथ कलेश नहीं करना है, और आप अपने अस्तित्व को पहचानें। आपका अस्तित्व ही आपकी रियलिटी है। क्या हैं आप, कौन हैं आप, कैसे हैं आप, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने जीवन में जब आप अपने जीवन को गुजार रहे हैं तो अपने जीवन में ये जरूर समझें कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये आप स्वयं निर्णय करते हैं। अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो इस बात को ना भूलें कि जो आपने मांगा है वही आपको मिला है। अगर आपने गलत रास्ता चुना है तो फिर इसके लिए ईश्वर को कभी भी आप दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही आप उन्हें गलत बता सकते हैं। अगर आपने रास्ता गलत चुना है तो उसकी मंजिल भी गलत होगी। इसलिए माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि आप रास्ता सही चुने, अपना जीवन पार्टनर सही चुने, और कभी भी किसी के साथ बहस ना करें। शांति से किसी भी बात को सोचने समझने के बाद विश्वास से ही आपको कार्य पूरा करना है। क्योंकि जब भी किसी के साथ आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलते हैं जिसे बोलना आपके जीवन के लिए सही नहीं होता है, तो निश्चित ही आप ऐसी बातों को बोलकर अपने घर में, अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर लेते हैं। इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर और आगे के जीवन के लिए माँ वैष्णो आपको कुछ खास बातों से अवगत कराना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आप अपने जीवन में इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें। और
आपके जीवन को बदलना। 10 ऑफ मून, what see in the a symbology। King of Cups, the Emperor, Knight of Pentacles, 4 of Cups, Eight of Pentacles, Ten of Swords। माँ वैष्णो आपसे बताना चाहती हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें आपको धैर्य रखना है, संभल कर चलना है, ईमानदारी नहीं छोड़नी है और संघर्ष करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको ध्यान रखना है कि जीवन में जब आपके संघर्ष चल रहा हो तो निश्चित ही ईश्वर की शक्ति आपकी परीक्षण कर रही है। उस समय आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है और ईश्वर की शक्ति से आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं उठाना है, यानी विश्वास बहुत ज्यादा रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर की शक्ति आपके इर्द गिर्द है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ईश्वर आपके इर्द गिर्द नहीं है, आपके करीब नहीं है, आपसे दूर है। और कहीं ना कहीं किसी की तरक्की को देखकर नहीं जलना है, जालिसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फालतू की बोल रहा है तो उसे बोलने दो। आप अपने काम से काम रखो और अपने काम पर फोकस करो, ध्यान दो अपने काम पर, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देते चले जाओगे, अपने कार्यों को करते चले जाओगे तो निश्चित ही आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहता रहता है। आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना लो, बहुत ज्यादा अलग बना लो। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आपसे दूर ना रहे, कोई भी व्यक्ति आपके करीब आए तो बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा आपके करीब आने के बाद उसे आनंद का अनुभव हो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगे, अच्छा फील हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके हाथों से कुछ छूट रहा है या आपको वो चीज नहीं मिली या फिर आपको वो मंजिल नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यह है कि वो चीज आपके लिए बनी नहीं। अपने जीवन में इस बात को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी, जो बना है वो जरूर मिलेगा। आपका परम सौभाग्य है कि आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा गुणवान हैं और ज्ञान से भरे हुए हैं। आपका जीवन बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की की राह पर चलेगा। निश्चित ही आपको हार्ड वर्क करना है, अपने किए गए कर्म पर, मेहनत पर और ईश्वर पर आपको भरोसा रखना है। कहीं ना कहीं आपके लिए जो ईश्वर ने चुना है, जो तय किया है, वो इसलिए और ऐसा कि आपके जीवन में जब आपको जो दिया जाएगा, जो आपको मिलवाया जाएगा, जो आपको किया जाएगा, वो ये है कि आपके जीवन में आप उस शक्ति को महसूस कर पाए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं यहाँ पर कि आप उस शक्ति को महसूस करें। किसी भी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, कोई ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में जो कि बिना अर्थ के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के आपके इर्द गिर्द रह करके आपको समझा रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि सब्र करो, आप भी वहां तक जाओगे। और कभी भी जैसे लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटी सोच वाले, वो कुछ ना कुछ कहते हैं तो आप इतना समझो कि आप तरक्की की राह पर हो, ईश्वर आपको तरक्की दे रहे हैं, ईश्वर आपको सही मार्ग बता रहे हैं, आपका मार्ग बिल्कुल सही है। इसी वजह से लोग जेलसी फील कर रहे हैं। माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि आपकी मेहनत जितनी सही होगी उतनी ही आपकी तरक्की करना निश्चित है। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी ही ये तय करती है कि आपके जीवन में माँ वैष्णो आपको क्या देने वाली है। कभी भी हार से हारना नहीं है और कभी भी जीत से घमंड नहीं करना है। कभी भी ये नहीं फील करना है
कि आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं वो केवल आपके बलबूते पर आपको प्राप्त हुआ है, बल्कि आप ईश्वर का थैंक्स बोलें, ईश्वर की शक्ति को पहचानें और ये मानें कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो आपकी काबिलियत के अनुसार आपको प्राप्त हुआ है और कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति वो सब कुछ आपको देने वाली है जिसके लायक आप हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ईश्वर की शक्ति को मानेंगे, जैसे जैसे आप ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके आप अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।